हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी की सीक्वल प्रैक्टिस सही चल रही होगी। लास्ट वीडियो में मैंने कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस बताए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फ्रेशर से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आई होप आप सब ने उसको प्रैक्टिस किया होगा, और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक मैं डाल दूंगा। आप उसको प्लीज़ देख लेना और प्रैक्टिस भी करना। तो आज हम करेंगे डेट फंक्शन। डेट फंक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जब हम डेट के साथ काम करते हैं, बिकॉज़ हमारा डेटा मोस्ट ऑफ रिलेटेड होता है डेट से। तो उसमें हम कई बार जैसे फ़िल्ट्रेशन के लिए या कोई कंडीशन के लिए डेट यूज़ करते हैं, तो हमें वो फंक्शंस पता होने चाहिए कि आप डेट को कैसे हैंडल करोगे डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन के लिए। तो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ यहाँ पे फंक्शंस मेंशन किया जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो पहला जो फंक्शन है वो है कर डेट। कर डेट एक्चुअली आपको करंट डेट यानी आज की जो डेट होगी वो बताएगा। तो इसको देख लेते हैं कैसे करते हैं। सेलेक्ट, आप आपको आज की डेट देखनी है तो बस सीधा लिख दीजिए कर डेट, ये फंक्शन रन कर दीजिए। ये जो आज की डेट होगी वो रन करके बता देगा 29 जनवरी। ठीक है। इसी तरह एक होता है कर टाइम, वो करंट टाइम बता देता है। ठीक है। अब जैसे मेरे लैपटॉप के वॉच में हो रहा है 10:29। तो अगर मैं इसको रन करूं तो इस पे भी नहीं हो रहा है। ठीक है। अब जो अगला फंक्शन है वो है डेट फॉर्मेट। डेट फॉर्मेट कैसा फंक्शन होता है जिससे आप अपने डेट को डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। जैसे आपके पास एक नॉर्मल डेट है और आप देखना चाहते हैं कि उसके साथ में अगर अवेलेबल हो तो लाइव डेटा हो तो उसका टाइमिंग भी आए, राइट। एक्सट्रैक्टेड होगा तो उसमें शायद टाइम नहीं दिखाएगा, बट फिर भी कैलकुलेशन के लिए आप कई बार हमें क्या होता है कि एक डेट टाइम स्टैम्प होता है जिसमें हमारे आवर्स मिनट और सेकंड्स भी होते हैं। तो हमको दो डेट के बीच में सब्ट्रैक्शन करके मिनट्स में डिफरेंस निकालना होता है या सेकंड्स में। तो अगर आपके पास एक डेट कॉलम में जिसमें केवल सिंपल डेट हो तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा उस फॉर्मेट में। तो इसीलिए डेट फॉर्मेट होता है। अब मैं इसको शो करता हूँ कैसे होगा। जैसे हमारे पास एक टेबल है सेल्स, इसके अंदर ऑर्डर डेट है जो नॉर्मल डेट फॉर्मेट में है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फॉर्मेट डेट है, डेट टाइम नहीं, इसमें टाइम नहीं है। तो मैं इसको मेंशन कर देता हूँ ऑर्डर डेट। और अब हम इसको चेंज करेंगे टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में। तो इसको हम दिखाएंगे, इसको कोट्स के अंदर डालेंगे। तो पहला क्या रहेगा, पहला तो हमारा ईयर है तो परसेंटेज वाई कैप्स में रहेगा। उसका सेपरेटर आप कोई भी सेपरेटर यूज कर सकते हो। मैं ये कर रहा हूँ। उसके बाद आपका रहेगा मंथ, वो स्मॉल में रहेगा। उसके बाद रहेगा डे, ये हो गया आपका डेट के लिए। ठीक है। अब आपको टाइमिंग के लिए चाहिए आवर्स मिनट और सेकंड। तो इसमें भी जो पहला रहेगा वो कैप्स में रहेगा एच। आवर्स जब हम टाइम को लेते हैं तो उसको हम इससे सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे हम मिनट के लिए स्मॉल एम नहीं लेंगे, हम यहाँ पे लेंगे आई, और सेकंड के लिए आपका नॉर्मल एस। और इसको कंट्रोल करेंगे और टेबल फ्रॉम सेल्स। ठीक है। अब इसको रन करेंगे, ये देखिए ये एक्स्ट्रा आ गया आवर्स मिनट और सेकंड का। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो डेट फॉर्मेट को यूज करके, राइट। ठीक है। तो अगला है डे ऑफ वीक मंथ ईयर। तो एक्चुअली ये क्या करता है फंक्शन, ये आपको आपकी जो डेट है उसको काउंट करता है अकॉर्डिंग टू योर फंक्शन और बताता है। जैसे डे ऑफ वीक क्या बताएगा कि जो पर्टिकुलर डेट है वो वीक के कौन से नंबर डे पर आ रहा है। जैसे ए इसमें है 1 जनवरी 2021, तो ये पहले काउंट करेगा उस वीक में कि उस पर्टिकुलर वीक में 1 जनवरी कौन से नंबर पे है, फिर वो आपको नंबर रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिख देता हूँ डे ऑफ वीक, डे ऑफ वीक। और इसमें याद रखिएगा माई सीक्वल में ये जो डे जो काउंट करता है संडे से काउंट करता है, मंडे से नहीं, संडे से काउंट कर रहा है। तो अब अगर मैं इसको अभी इसको रन करूं तो इसने दिखाया है 1 जनवरी 2021 6, मतलब फ्राइडे। अब आपको मैं कैसे फ्राइडे कैसे, या भी मैं दिखाऊंगा आपको कि पता चल जाएगा, आपको कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह आप चेक कर सकते हैं मंथ का कौन सा डे है, डे ऑफ मंथ।
फर्स्ट है क्योंकि 1 जनवरी है और ईयर का भी फर्स्ट ही रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद डेट ऐड, अभी डेट ऐड को रहने देते हैं, पहले डेट ऐड और डेट सबको छोड़ देते हैं, अभी दूसरा देखते हैं, ठीक है। अब है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट जो है आपका फंक्शन, वो यूज होता है आप बट आपके जो डेटा है डेट का, उसमें से ईयर मंथ डे सेपरेट करने के लिए, क्योंकि कई बार हमको ऐसी कंडीशन यूज करनी पड़ती है जैसे फिल्टर के थ्रू कि ये डेटा हमें चाहिए इस पर्टिकुलर ईयर से, तो आपको एक ईयर कॉलम नहीं दिया हुआ है, आपको एक डेट दिया हुआ है, तो आप उसमें से ईयर एक्सट्रैक्ट करोगे तभी तो यूज कर सकते हो, तो इसके लिए है। तो एक्सट्रैक्ट क्या यूज करना, ईयर फ्रॉम ऑर्डर डेट कॉलम से, ये टेबल है। अब मैं इसको रन करूँगा तो आपके पास आउटपुट में ईयर आ गया। आप चाहो तो आप इससे मंथ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके इस तरह से काम करता है। अब यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिखा दिया मैंने, आप यही काम बिना एक्सट्रैक्ट के भी कर सकते हो माई सीक्वल में। इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप माई सीक्वल में बिना एक्सट्रैक्ट के भी काम कर सकते हो, क्योंकि अदर जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं उन सब की गारंटी नहीं है, क्योंकि मैंने पर्सनली किया हुआ है प्रैक्टिस, मैंने पोस्टग्रे पे भी काम किया हुआ है, सीक्वल सर्वर पे भी काम किया हुआ है और माई सीक्वल पे भी। तो एक्सट्रैक्ट जो है वो तो मोस्ट ऑफ जगह पे काम हो जाता है, बट जो आपका ये फंक्शन है जैसे ईयर हो गया, अब ईयर से भी आप डायरेक्ट ईयर निकाल सकते हो, और अगर मंथ निकालना है तो आप यहाँ पे मंथ लिख दो, तो मंथ से डायरेक्ट मंथ आएगा। पर ये फंक्शंस जो होते हैं ईयर मंथ डे, ये मोस्ट कुछ सिस्टम्स पे काम नहीं करते हैं, वहाँ वो फंक्शन एप्लीकेबल नहीं होते, तो इसलिए वहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट ही यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो आप इस तरह कर सकते हो। अब अगर आपको चेक करना है कि पर्टिकुलर डे वीक का कौन सा, इसका कौन सा जो डे आ रहा है उसका टेक्स्ट में नेम क्या है, तो कैसे करेंगे, आप डे नेम कर देंगे, तो ये बताएगा कि इस डेट में जो डे है वो कौन सा दिन है। तो जैसे मैंने किया, तो ये देखिए मैंने कहा था ना, मैं बात बताऊंगा, उसमें नंबर 6 आ रहा था, डे डे ऑफ वीक, और यहाँ फ्राइडे, और मैंने क्या बताया था, संडे से काउंट होता है, तो अगर आप संडे से काउंट करोगे, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे 6 डे, ठीक है। आप चाहो तो ये मंथ का भी, मंथ भी देख सकते हो कौन सा मंथ है, वैसे जनवरी है तो जनवरी आएगा यहाँ पे, डे सॉरी मंथ नेम, अब ये मंथ नेम को रन करेंगे तो ये जनवरी फरवरी ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। अब अब है स्ट्रिंग टू डेट, str टू डेट, ठीक है। अब ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्ट्रिंग वैल्यू को डेट में कन्वर्ट करता है। जैसे आपके पास कई बार केसेस होंगे, जो आपके पास डेटा होगा वो स्ट्रिंग में होगा और आपको उसको डेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा टू यूज डेट फंक्शंस लेटर, क्योंकि स्ट्रिंग पे वो स्ट्रिंग वाले फंक्शंस एप्लीकेबल होंगे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कई जगह पे, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या आपके पास नॉर्मल कोई वैल्यू होगी जिसको आपको कन्वर्ट करना है डेट में। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मैं जैसे बोल देता हूँ कि हमारे पास स्ट्रिंग फंक्शन है, ठीक है। जैसे आज की डेट है, मैं केवल इसको स्ट्रिंग में डाल रहा हूँ, कोमा सेपरेटेड है, 01/2024, ठीक है, ये वैल्यू है। अब मेरे को इसको एक्चुअल डेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए कैसे लिखूंगा मैं, परसेंटेज डी, इसको सेपरेट कोमा से ही करेंगे हम, परसेंटेज एम, परसेंटेज वाई, वाई कैप्स में रहेगा, ठीक है। अब आपको लगेगा कि इसमें जो डेट आएगा वो इस फॉर्मेट में ही आएगा, पहले डे आएगा फिर मंथ आएगा, फिर नहीं, माई सीक्वल अपने फॉर्मेट में आउटपुट देगा, ठीक है। ये ये लिखने का इसका फॉर्मेट है, बट आउटपुट जो होगा वो माई सीक्वल के फॉर्मेट में आएगा। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है, 20, पहले ईयर आया फिर मंथ आया फिर डेट आया, अंडरस्टूड। आप इसको ट्राई कर सकते हो, आप एक्सप्लोर करना, डॉक्यूमेंटेशन को देखना, इसमें बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो आप उनको भी देख सकते हो। पहले इनको प्रैक्टिस करना, फिर इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करना कि कैसे इसको हम देखते हैं, चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करोगे, ठीक है।
अब 2 फंक्शन जो मैंने अभी तक नहीं बताया वो देखते हैं, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है डेट ऐड और दूसरा है डेट सब। ठीक है? जैसे आपके पास डेट है, ठीक है? और आपको चेक करना है कि आज से 15 दिन बाद कौन-सा डेट होगा, ठीक है? तो आप वो कैसे करोगे? तो देखते हैं सेलेक्ट सॉरी डेट ऐड, ठीक है? मैंने बोला आज से 15 दिन बाद, मतलब आज की डेट, तो आज की डेट के लिए हम आज की डेट लिखने की ज़रूरत नहीं, कर डेट यूज़ करेंगे फंक्शन, ठीक है? और उसके बाद 15 दिन का इंटरवल दे रहे हैं तो इसमें लिखेंगे इंटरवल ऑफ 15 डे, ठीक है? तो अब इसको मैं इसको रन करूँ, तो ये इसने बोल दिया 13 फरवरी। क्यों? आज 29th ऑफ जनवरी है, तो 2 दिन इस महीने में बचे हैं और 15 दिन बोला था, तो बाकी के 13 फरवरी तक जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से आप डेट ऐड का यूज़ कर सकते हो फॉर किसी भी, जैसे अब हमारे पास जैसे इसमें सेल्स कॉलम था, सेल्स कॉलम सेल्स टेबल था, सेल्स टेबल के अंदर ऑर्डर डेट है, तो ऑर्डर डे का हम चेक कर सकते हैं सबका 15 दिन का, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं ऑर्डर डेट, ठीक है? और यहाँ पर फ्रॉम टेबल नेम सेल्स, ठीक है? अब मैं इसको रन करूँ, तो ये देखिए 1 जनवरी से इसने 16 जनवरी आ गया, 1 फरवरी से 16 फरवरी आ गया, इसने इसमें 15 दिन ऐड कर दिए। अब उसी तरह से है डेट सब। डेट सब क्या करता है, वो 15 दिन माइनस कर देता है करंट डेट में से, या जो भी डेट आप प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे मैं अगर इसमें रन करूँ, तो 1 जनवरी है हमारा पहला डेट, तो उसमें वो 15 दिन माइनस करके आपको डेटा आउटपुट देगा। देखिए 17 दिसंबर 2020, राइट? तो इस तरह से आप डेट के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हो इन फंक्शन। आपको डेट ऐड और डेट सब फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको यूज़ होगा, ठीक है? तो इन सबको प्रैक्टिस करना। अब क्योंकि हम आज कर ही ये फंक्शंस कर ही रहे, तो मैं आपको एक इम्पोर्टेंट कंडीशन बता देता हूँ, जो आपको बहुत बार पूछ हो सकता है इंटरव्यू क्वेश्चन, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जैसे कि फ़िल्टरेशन में यूज़ करना है। तो मुझे जानना है, जैसे ये हमारा जो ऑर्डर सेल्स टेबल है, तो मुझे जानना है कि पिछले 30 दिन में कितने ऑर्डर्स आए हैं या कस्टमर ने ऑर्डर किए हैं पिछले 30 दिन, मतलब कि आज से लेकर 30 दिन बैक तक, ठीक है? तो उसके लिए मैं कैसे लिखूँगा, उसमें मैं बोलो सेलेक्ट, सारी वैल्यू चाहिए मुझे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स, ठीक है? अब वेयर कंडीशन चाहिए, क्योंकि हम फिल्टर यूज़ कर रहे हैं, वेयर डेट जो हमारी है, ठीक है? ये डेट नहीं लगेगी, ऑर्डर डेट है। ऑर्डर डेट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो आज की डेट है हमारी, करंट डेट माइनस इंटरवल ऑफ 30 डेज, ठीक है? अब ये आज की डेट से 30 दिन माइनस करेगा, तो हम 1 महीने पीछे पहुँच गए। तो उस 1 महीने पीछे वाली डेट से लेकर अब तक जितनी वैल्यू है, उसका ये उसमें जितना भी ऑर्डर आया होगा वो दिखाएगा, तभी मैंने लिखा है ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है? तो अब इसको रन करेंगे, तो आई थिंक आउटपुट आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डेटा लेट जो था वो 2021 तक का था इसमें। तो देखिए आउटपुट नहीं हुआ, रन हुआ क्वेरी पर आउटपुट में कुछ नहीं मिला। तो हम बोलते हैं कि चलो भाई हमको ती 30 दिन का नहीं, 3 साल पहले तक का डेटा चाहिए। मतलब कि आज से 3 साल पहले तक का डेटा चाहिए इससे रिलेटेड। अभी 2024 है, तो 2021 तक तो हो ही जाएगा, तो उसका डेटा तो आ ही जाएगा। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, तो ये देखिए आ गया ना, 3 साल तक का उसने वो 3 साल का काउंट किया है, और ये दे रहा है आपको आउटपुट में, ठीक है? तो इस तरह के आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे डेट्स के साथ, कि पिछले 30 दिन में
पिछले 1 साल में जो भी डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डेट फंक्शन, और इसको आपको समझना नेसेसरी है, और प्रैक्टिस तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन होंगे। मैं एक और मतलब मैं वो ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा इंटरव्यू क्वेश्चंस के, हर एक ऐसी वीडियो के बाद जहाँ पे मैं कुछ फंक्शंस बताऊँ, फिर उसके बाद एक वीडियो बनाऊँगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन के। तो नेक्स्ट वीडियो में होपफुली मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको साथ शेयर करूँगा इंटरव्यू के। तो पहले आप इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है? इसको एक बार और देख लेना वीडियो को, और फिर प्रैक्टिस करना, और उसके बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है? तो वीडियो को यार ज़रूर लाइक करो और शेयर करो विद अपने फ्रेंड, और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ये मोटिवेट करेगा मुझे और वीडियोस बनाने में। तो मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा क्वेश्चंस को। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करो इसे।